स्वागत है दोस्तों। आज की हमारी ये क्लास घनानंद पर आधारित है। इन्हें प्रेम का पीर घनानंद कहा जाता है, यानी प्रेम के पीर का कवि घनानंद। इस क्लास में स्पेशल बात क्या है वो आप पहले ध्यान रखिएगा। सबसे पहले हम घनानंद जी के बारे में जानेंगे, उसके बाद उनके ऊपर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने क्या कहा हुआ है, और अंत में उनकी महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियों के बारे में। तो ये 3 हिस्सों की क्लास है। बहुत अच्छी क्लास होगी आपके लिए और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर, यूजीसी नेट, टीजीटी, पीजीटी सभी के लिए बहुत उपयोगी होगी। तो इसे शुरू से अंत तक देखिएगा। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इनका जन्म सन 1689 ईस्वी में हुआ। ये दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह के मीर मुंशी थे। ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है कि ये किसके दरबार में थे, किस बादशाह के समय में थे। तो मोहम्मद शाह के मीर मुंशी थे और 1689 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। इसे ध्यान रखिएगा। प्रेमिका सुजान द्वारा तिरस्कृत किए जाने के कारण विरक्त होकर ये वृंदावन चले गए और वहाँ निम्बार्क संप्रदाय के वैष्णव हो गए। ये भी इम्पॉर्टेंट है कि घनानंद का संबंध किस संप्रदाय से था, तो इसे ध्यान रखेंगे, निम्बार्क संप्रदाय। और घनानंद विरक्त होकर, अपनी प्रेमिका सुजान से विरक्त होकर के कहाँ चले गए? वृंदावन। ठीक। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इन्हें अपनी पुस्तक में रीतिकाल के अन्य कवियों के शीर्षक से के अंतर्गत रखा है। यानी उन्होंने अपने रीतिकाल को 3 प्रकरणों में लिखा हुआ है। सबसे पहला प्रकरण है कि रीतिकाल का सामान्य परिचय उन्होंने दिया। दूसरे प्रकरण में रीति ग्रंथकार कवियों का जिक्र है, जिसमें कि मतिराम, भूषण, बिहारी, इन सब के बारे में है। और रीतिकाल के अन्य कवियों की श्रेणी में उन्होंने घनानंद, बोधा, ठाकुर, आलम, इन सारे कवियों को रखा हुआ है। ठीक है। तो इसे ध्यान रखिएगा कि घनानंद को उन्होंने रीतिकाल के अन्य कवियों में, यानी फुटकल खाते में एक तरह से रख दिया। आगे देखते हैं। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने इनकी रचनाओं का संग्रह घनानंद कवित्त के नाम से किया। कैसे किया? घनानंद कवित्त के नाम से संपादित किया है। किसने? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने। ऐसा प्रश्न बन सकता है कि घनानंद कवित्त के संपादक कौन हैं? तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने घनानंद को ब्रजभाषा प्रवीण और भाषा प्रवीण भी कहा है। तो ये घनानंद जी के पद के आधार पर ही है कि नहीं महाब्रज भाषा प्रवीण। तो उन्होंने ब्रजभाषा प्रवीण की बात जब की घनानंद जी ने, तो उसी के आधार पर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने घनानंद को ब्रजभाषा प्रवीण और भाषा प्रवीण कहा है। और ध्यान रखें कि यूजीसी नेट असिस्टेंट प्रोफेसर की तमाम परीक्षाओं में विश्वनाथ प्रसाद मिश्र द्वारा संपादित घनानंद कवित्त पुस्तक ही लगाई गई है। इसलिए इससे जुड़ी हुई कुछ बातें हम जरूर आपको बताएंगे। आगे देखते हैं कि विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी घनानंद के बारे में क्या कहते हैं। जैसे ही आप घनानंद और रीति मुक्त धारा के कवियों के बारे में कुछ कुछ बातें जान लेंगे तो आपको रीति मुक्त धारा बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। घनानंद की काव्य प्रवृत्तियां समझ में आ जाएंगी। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी लिखते हैं कि भाषा की गति जहाँ भी घनानंद के हृदय के भावों को प्रकट कर सकने में बाधा उत्पन्न करती थी, वहाँ वे लाक्षणिक और व्यंग्यमूलक पद्धति का अधिकाधिक प्रयोग करके इस बाधा को दूर कर देते थे। तो ध्यान रखिए, शुक्ल जी ने भी ऐसा कहा है कि लाक्षणिक और व्यंग्यमूलक पद्धति की जो भाषा थी वो घनानंद जी ने प्रयोग की हुई है। यानी भाषा की गति जहाँ पर उनके भावों को रोकती थी, तो भाषा की गति को तेज करने के लिए, तीव्र करने के लिए, या भाषा के बंधन को तोड़ने के लिए वो लाक्षणिकता का प्रयोग करते थे, व्यंग्यमूलकता का प्रयोग करते थे, और यहीं से वक्रोक्ति आ जाती थी उनकी भाषा में। ठीक। आगे देखते हैं। रीति की बंधी बंधाई काव्यशास्त्रीय और लक्षण ग्रंथ परंपरा से अलग हटकर रीति मुक्ति धारा के कवियों ने हृदय पक्ष को खुले मैदान की ओर दिशा प्रदान की। यानी रीति सिद्ध, रीतिबद्ध जो कवि थे वो लक्षण ग्रंथों की परंपरा वहाँ चल रही थी। काव्यशास्त्रीय नियमों को, परिपाटियों को ध्यान में रख करके वो लक्षण ग्रंथ रच रहे थे। यानी जहाँ आप नियमों पर आधारित, काव्यशास्त्रीय सिद्धांतों पर आधारित रचनाएं लिखने लगेंगे, नायिका भेद की रचनाएं लिखी जा रही थी काव्य लक्षण के, वहाँ पर हृदय पक्ष को अवकाश नहीं मिलता है कि वहाँ आपके हृदय की भावनाएं प्रकट हो सके। इसीलिए रीति से मुक्त होकर के
इन कवियों ने अपने हृदय पक्ष को खुले मैदान की ओर दिशा प्रदान की। इसी से इन कवियों यानी घनानंद, ठाकुर आदि में लोक की तरफ दृष्टि अधिक गई। यानी जब काव्यशास्त्र से ध्यान हटा करके इन्होंने रचनाएं करनी शुरू की अपने हृदय के भावों को, तब लोक की तरफ भी इनकी दृष्टि गई और लोक त्योहारों को भी इन्होंने अपनी काव्य रचना में स्थान दिया। अब देखिए विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी क्या लिखते हैं घनानंद कवित्त में कि घनानंद की रचना में होली, दिवाली के वर्णन तो मिलते ही हैं, पर ठाकुर की कृति में उमंग और उत्साह के बीच बुंदेलखंड में मनाए जाने वाले अन्य त्योहारों का भी बड़ा ही चटकीला वर्णन है। अब देखिए कहाँ बिहारी के दोहों को आप पढ़ते हैं तो नायक नायिका भेद की बात वहाँ पर बतरस लालच लाल की, या फिर अलग अलग तरीके से नायिका के जो विशेषताएं हैं, उसकी खूबसूरती है, उसका वर्णन है। उससे अलग लोक के बीच में प्रचलित जो भी त्यौहार थे, जो भी उत्सव के अन्य तरीके थे, उन सभी के माध्यम से अपने मन की पीड़ा, अपने मन के भावों को भी उत्साह उमंग के साथ प्रकट किया रीति मुक्ति धारा के कवियों ने। हम ये बातें आपको इसलिए बताते हैं ताकि आप किसी कवि के बारे में, किसी काल के विशेष कवि के बारे में जानते वक्त इस बात को ध्यान में रखें कि कौन कौन सी विशेषताएं थी उस दौर की, इनके साहित्य की। तो इस तरह की सभी बातें आपको हमारे हिंदी साहित्य के शॉर्ट नोट्स में मिल जाएंगी। जो लोग भी पूछते हैं कि किस तरह का ये नोट्स है, तो आपको थोड़ा सा मैं बता दूं कि ये प्रिंट नोट्स अगर आप लेते हैं तो 170 पेज का आपको मिलेगा और 310 रुपये की ये बुक है, 50 रुपये केवल डिलीवरी चार्ज। और पीडीएफ लेते हैं आप तो ये 250 रुपये का पीडीएफ और 236 पेज इसमें है। 236 और 170 पेज का अंतर देख करके आप ये मत समझिए कंटेंट में अंतर है, कंटेंट वही है, बस पेजों की संख्या में अंतर। इसमें वन लाइनर और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी हैं, ठीक। तो आप हमारे इस नंबर पर संपर्क करके इसे ऑर्डर कर सकते हैं। आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, ये सारी रचनाएं, सारी क्लासेस आपको एक जगह मिलेंगी, बहुत इंपॉर्टेंट। आगे देखते हैं घनानंद जी के प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से हैं। घनानंद जी के ग्रंथ कौन कौन से आप सभी जानते हैं, यहाँ रिपीट कर लीजिए, रिवीजन होगा। सुजान सागर, विरह लीला। विरह लीला के बारे में शुक्ल जी ने लिखा कि ब्रजभाषा में है, फारसी छंद में, ठीक। सुजान सागर, विरह लीला, कोक सागर, रसकेली वल्ली, कृपाकंद, इतनी रचनाओं के इनके नाम लिए जाते हैं जो शुक्ल जी की पुस्तक में है। विशेष रूप से इन्हें ध्यान रखिएगा, ठीक। इसके अतिरिक्त फुटकल कवित्त सवैयों का संग्रह 150 से लेके 425 तक के कवित्त इसमें मिलते हैं। और शुक्ल जी ने लिखा कि कृष्ण भक्ति संबंधी इनका एक बहुत बड़ा ग्रंथ छतरपुर के राज पुस्तकालय में सुरक्षित है। इसे भी ध्यान रखिएगा कि कहाँ पर इनकी कृष्ण संबंधी जो बड़ा ग्रंथ मिला वो कहाँ पर सुरक्षित रखा गया है, छतरपुर के राज पुस्तकालय में। अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट बात जो दूसरे खंड की हम कर रहे थे वो ये है कि आचार्य शुक्ल जी ने इनके संबंध में क्या कहा है, क्योंकि आचार्य शुक्ल जी की पंक्तियाँ परीक्षाओं में पूछती हैं। किसी भी काल का कवि हो, कोई भी कवि हो, उसके बारे में पूछना ही पूछना है। शुक्ल जी लिखते हैं कि ये साक्षात रसमूर्ति और ब्रजभाषा काव्य के प्रधान स्तंभों में है। देखिए ये साक्षात रसमूर्ति हैं, शुक्ल जी कह रहे हैं, और ब्रजभाषा काव्य के प्रधान स्तंभों में है। दोस्तों बीच में आपको याद दिलाना चाहूँगा कि अगर क्लास हमारी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दिया करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आसानी से आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे समय समय पर आपको जानकारियाँ मिलती रहें। आगे शुक्ल जी लिखते हैं कि इनकी सी विशुद्ध, सरस और शक्तिशालिनी ब्रजभाषा लिखने में और कोई कवि समर्थ नहीं हुआ। देखिए विशुद्ध, सरस और शक्तिशाली ब्रजभाषा लिखने में और कोई कवि समर्थ नहीं हुआ, शुक्ल जी कह रहे हैं। शुक्ल जी आगे लिखते हैं कि ये वियोग श्रृंगार के प्रधान मुक्तक कवि हैं, यानी वियोग श्रृंगार को इन्होंने अपनी रचनाओं का प्रधान स्वर बनाए रखा है और ये प्रधान मुक्तक कवि हैं वियोग श्रृंगार के। प्रेम की पीर को लेकर इनकी वाणी का प्रादुर्भाव हुआ, प्रेम की पीर ही को लेकर इनकी वाणी का प्रादुर्भाव हुआ, ठीक। ये शुक्ल जी सब बातें कह रहे हैं। प्रेम दशा की व्यंजना ही इनका अपना क्षेत्र है। अब देखिए ये पंक्ति पूछ सकता है
कभी भी, क्योंकि बहुत ही विशिष्ट पंक्तियाँ जो होती हैं वो परीक्षाओं में पूछ ली जाती हैं। जैसे ऊपर वाली पंक्ति है, ये वियोग श्रृंगार के प्रधान मुक्तक कवि हैं। किसके बारे में कहा गया है? घनानंद के बारे में। उसके बाद प्रेम दशा की व्यंजना ही इनका अपना क्षेत्र है, ये शुक्ल जी ने कहा है घनानंद के बारे में। प्रेम की गूढ़ अंतरदशा का उद्घाटन जैसा इनमें है वैसा हिंदी के अन्य श्रृंगारी कवियों में नहीं। तो गूढ़ अंतरदशा का, प्रेम की गूढ़ अंतरदशा का उद्घाटन इन्होंने किया है। तो शुक्ल जी की ये पंक्तियां आप ध्यान रखेंगे। आगे और शुक्ल जी की महत्वपूर्ण पंक्तियां जो बहुत ज़रूरी हैं घनानंद जी के विषय में, आपको मैं यहाँ पे उद्धृत इसलिए कर देता हूँ कि शुक्ल जी की पुस्तक तक दौड़ भाग अगर न हो पाए तो आप आसानी से इन क्लासों में इन्हें पढ़ सकें। आगे लिखते हैं कि घनानंद ने न तो बिहारी की तरह विरह ताप को बाहरी माप से मापा है, न बाहरी उछल कूद दिखाई है। जो कुछ हलचल है वह भीतर है। बाहर से यह वियोग प्रशांत और गंभीर है। न उसमें करवटें बदलना है, न सेज का आग की तरह तपना है, न उछल उछल कर भागना है। यह मौन मधिप की पुकार है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो रीति सिद्ध और रीतिबद्ध कवियों की परंपरा थी वो उसमें तो मतलब विरह को ऐसा लगता है कि बाहरी ताप, कोई तापमापी यंत्र लेकर के कभी खड़ा है कि कह दे कि अरे उसका देह तो इस तरह से सूख गया है जैसे कि जेठ की गर्मी में तप कर कोई सूखा पेड़ का टूटा हुआ पत्ता सूख जाए, या सेज पर आग तप रही है, करवटें बदल रहे हैं, बार बार नींद नहीं आ रही है प्रिय के वियोग में। तो इस तरह के ये बाहरी उपमान है, ये बाहरी नापतोल की चीज़ है कि बाहर से पता चलेगा कि विरह कितना है, लेकिन भीतर कितनी पीड़ा है वो घनानंद जी की भाषा में मिलता है, वो घनानंद जी के काव्य में मिलता है। इसीलिए मौन मध्य की पुकार कहा है शुक्ल जी ने घनानंद जी की वाणी को। ध्यान रहेगा ये। आगे देखते हैं, प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक तथा जबादानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रजभाषा का कोई दूसरा कवि नहीं हुआ। कितनी विशिष्ट बातें एकदम शुक्ल जी कह देते हैं। किसे जो लोग कहते हैं कि शुक्ल जी की भाषा बहुत टफ है, बहुत ही अलंकृत भाषा है, समझ में नहीं आती, बहुत जटिल है, तो उन लोगों को एक बार शुक्ल जी की पुस्तक पढ़नी चाहिए, तभी ये भ्रम टूटेगा। ये कहते हैं प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक तथा जबादानी का दावा रखने वाला ब्रजभाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ। ये बात घनानंद जी के बारे में है। आगे लिखते हैं कि यह निसंकोच कहा जा सकता है, यह निसंकोच कहा जा सकता है कि भाषा पर जैसा अचूक अधिकार इनका था वैसा किसी कवि का नहीं। अचूक अधिकार है भाषा पर घनानंद का। भाषा मानो इनके हृदय के साथ जुड़कर ऐसी वशवर्तिनी हो गई है कि उसे ये अपनी अनूठी भावभंगी के साथ साथ जिस रूप में चाहते थे उस रूप में मोड़ सकते थे। यानी भाषा इनके वश में थी, जैसा चाहते थे उस रूप में अपने भावभंगी के अनुसार मोड़ सकते थे। अगर आपको ध्यान होगा तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कबीर के बारे में यही बात कहा है जब वो वाणी का डिक्टेटर कहते हैं। उन्हें कहते हैं कि बन पड़ा तो ठीक ठीक, नहीं तो दरेरा देकर। जैसे भी बन पड़े उस तरीके की भाषा का प्रयोग करना कबीर के बस में भी था। वो डांट डपट की भाषा कहते हैं शुक्ल जी उसे। और यहाँ जो है काव्य की भाषा घनानंद जी की, अपने अनूठी भावभंगी के अनुसार भाषा को अपने वश में कर सकते थे घनानंद। ये बात शुक्ल जी कहते हैं। आगे दो पंक्तियाँ और महत्वपूर्ण हैं घनानंद के बारे में शुक्ल जी की, उसे भी देखते हैं और उसके बाद हम घनानंद की काव्य पंक्तियों के बारे में पढ़ेंगे। तो घनानंद जी उन विरले कवियों में है जो भाषा की व्यंजकता बढ़ाते हैं। यह कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। किसके विषय में? घनानंद के विषय में, कि उन विरले कवियों में है जो भाषा की व्यंजकता को बढ़ा देते हैं। आगे वे लिखते हैं कि लक्षणा का विस्तृत मैदान खुला रहने पर भी हिंदी के कवियों ने उसके भीतर बहुत ही कम पैर बढ़ाया। घनानंद ही ऐसे कवि हुए जिन्होंने इस क्षेत्र में अच्छी दौड़ लगाई। किस क्षेत्र में? लक्षणा के विस्तृत मैदान में। अभिधा, व्यंजना और लक्षणा, तीन जो शब्द शक्तियाँ हैं उसकी बात हो रही है, लक्षण ग्रंथों की नहीं, ध्यान रखिएगा। क्योंकि लक्षण ग्रंथों का परित्याग करके ही, उस काव्य सिद्धांत का परित्याग करके ही रीति मुक्त कवियों ने अपने हृदय पक्ष को प्रधानता दी है। तो लक्षणा का विस्तृत मैदान खुला था, कवियों ने उसका इस्तेमाल नहीं किया। सबसे तेज दौड़ अगर किसी ने लगाई तो घनानंद ने लगाई। आप सभी की ही डिमांड रहती है थोड़ी बड़ी क्लास हो, इसलिए हमने प्रयास किया कि इस एक 14-15 मिनट की क्लास में
18 मिनट की मान लीजिए मैक्सिमम क्लास, उसमें आप घनानंद को समझ सकें, उनके बारे में कहे हुए काव्य सिद्धांतों को समझ सकें और उनकी काव्य पंक्तियों को भी हम आपको कुछ बता सकें। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर हमारा प्रयास आपको अच्छा लगता है। शुक्र जी आगे लिखते हैं कि घनानंद के भाव स्रोत जहाँ कहीं भाषा से टकराते हैं वहाँ वक्रोक्ति के छींटे फेंकता है। बहुत महत्वपूर्ण है। यानी वो कहते हैं कि भाषा जब उनके भावों को रोकने लगती है तो जैसे लहरें किसी तट से टकरा करके झाग उत्पन्न करती हैं, छींटे उत्पन्न करती हैं, वैसे ही उनके भाव जब भाषा के तट से टकरा जाते हैं, भाषा उन्हें रोकने लगती है, तब वक्रोक्ति में वे अपनी बात कहते हैं, वक्रोक्ति में बातें कहने लगते हैं। तो वक्रोक्ति के छींटे फेंकता है। कितनी बढ़िया बात शुक्ल जी ने कही है, इसे ध्यान रखिएगा घनानंद जी के बारे में। घनानंद जी की प्रमुख काव्य पंक्तियाँ भी आप ध्यान रखिएगा, जो कि आपने ग्रेजुएशन के दौरान, पीजी के दौरान पढ़ी होंगी। ए रे वीर पवन तेरो सबे और गौन। ये पवन माने पवन, पवन के बारे में, हवा के बारे में कहा जा रहा है कि ए वीर हवा, तुम्हारा सभी ओर आना जाना है, सबे और गौन। पूरन प्रेम को मंत्र महा, और आना कानी आरसी निहारिबो करेगो कोलो। नेही महाब्रज भाषा प्रवीण और सुंदर ताहु के भेद को जाने। ये सब अलग अलग काव्य पंक्तियाँ अलग अलग पदों से हैं, सवैयों से हैं, तो इसे ध्यान रखिएगा। अतिसूधो स्नेह को मार्ग है जहाँ नए कुसयापन बाँक नहीं। आप सभी इस पंक्ति को, इस पद को पढ़े होंगे कि अतिसूधो बहुत ही सीधा है स्नेह प्रेम का मार्ग, जहाँ नए को जरा भी सयापन, जो चतुराई है, वो जो है बाँकपन है, उसकी ज़रूरत नहीं होती है। पर कारज देह को धारे फिरो, परजन्य जथारथ हुए दरसो। तुम कौन सी पाटी पढ़े हो लला, मन ले हूँ पे दे हूँ छटांक नहीं। ये सारी काव्य पंक्तियाँ घनानंद जी की हैं। इनसे जुड़े हुए बड़े बड़े सवैये हैं और बहुत ही रोचक हैं। कभी मौका मिले तो आप घनानंद कवित्व को आप चाहें तो डाउनलोड कर सकते हैं। इसकी PDF भी आपको मिल जाएगी, अलग अलग वेबसाइट्स पे है। हम इसे अपने व्हाट्सएप ग्रुप में या टेलीग्राम ग्रुप में भी घनानंद कवित्व जो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का है उसे वहाँ अपलोड कर देंगे, आप डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ के देखिए। पदों की व्याख्याएँ भी हैं उसमें, आपको बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ये बहुत आसानी से घनानंद के सभी सवैयों को, कवित्वों को आप समझ सकते हैं उनकी व्याख्याओं के साथ। तो दोस्तों, ये क्लास आपके लिए कितनी उपयोगी रही, हमारा प्रयास कितना सार्थक रहा, आपके लाइक से, आपके कमेंट से, आपकी टिप्पणियों से हमें ये पता चलता रहता है। आप पर्सनल कमेंट्स भी जो आपके आते हैं हमारे पास व्हाट्सएप से या अलग अलग माध्यमों से, उन सभी से हमारा जो है हौसला बढ़ता है और हम आपके लिए बेहतर कंटेंट लाने का प्रयास करते हैं। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, शुभकामनाएं।